कौसल्या माँ रोज नया नया उत्सव करती। एक बार कौसल्या जी ने रामचंद्र जी को मांगलिक स्नान करवा के सुंदर श्रृंगार किया। रामलला का श्रीअंग माखन जैसा कोमल था, मेघ जैसा श्याम था, आंखें अति सुंदर थी। माँ ने सुंदर पीत अंगुलियां पहनाई, बाल काढ़े, आँख में काजल लगाया, मस्तक पर सुंदर तिलक किया। रामलला को किसी की नज़र न लगे, इसके लिए सुवर्ण में मढ़ा हुआ व्याघ्र नख धारण कराया। पीछे कौसल्या माँ रामचंद्र जी को हृदय का प्रेम रस अर्पण करने लगी। स्तनपान करने के उपरांत उन्होंने राम जी को पालना में शयन कराया। बालक श्री राम शयन कर गए। उसके बाद कौसल्या जी श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा में बैठी। कौसल्या जी के राजमहल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा थी। माताजी सेवा अपने हाथों से करती थी। रामायण में ऐसा ही लिखा है, भगवान तुमको खूब संपत्ति दे तो तुम दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में कोई नौकर रखना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो कि मैं अपने भगवान का नौकर हूँ। तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा दूसरा कोई करे और तुमको ये सहावे तो ये समझ लेना कि तुम वैष्णव नहीं। लोग पैसे के लिए परिश्रम करते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए परिश्रम करने को तैयार नहीं। लोग पैसे के लिए शरीर घिसते हैं, परंतु ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने में उनको परिश्रम होता है। वे चंदन घिसने की सेवा दूसरे को सौंपते हैं। ठाकुर जी के लिए शरीर घिसाओ, ठाकुर जी की सेवा में परिश्रम करो, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। कितने ही विद्वान होते हैं, वे कहते हैं मेरे घरवाली सेवा करती है। अरे, उस सेवा का फल घरवाली को मिलेगा, उससे तुम्हें क्या लाभ? जो सेवा करता है उसको ही सेवा का फल प्राप्त होता है। पत्नी सेवा करे उसका फल पति को मिलता नहीं। रामायण में तो लिखा है कि कौसल्या माँ परमात्मा के लिए रसोई स्वयं करती है। कौसल्या जी महारानी हैं, घर में अनेक दास दासियां हैं, परंतु किसी नौकर की बनाई सामग्री वे प्रभु को अर्पण करती नहीं। कौसल्या माँ की ऐसी निष्ठा है कि मेरे ठाकुर जी आरोगने वाले हैं, अपने भगवान के लिए मैं सामग्री बनाऊंगी। वे स्वयं सामग्री बनाती हैं। परमात्मा के लिए रसोई करना भक्ति है। घर के लोगों के लिए रसोई करे ये व्यवहार है, और अपने ही लिए रंधन करके खाए ये पाप है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। रसोई करते समय मन में परमात्मा का स्मरण रखो। अपने ठाकुर जी के लिए रसोई बनाता हूँ, ऐसा भाव रखो। तुम रसोई करते हो तब तुम्हारे मन में कैसा भाव होता है? रसोई करने वाले के विचार सूक्ष्म रूप से अन्न में आते हैं। रसोई करते समय मन में अच्छे विचार आते हैं तो वे खाने वाले के मन को सुधारते हैं, और खराब विचार होंगे तो खाने वालों का मन बिगड़ेगा। रसोई करते समय मन में जो फिल्म का कोई गीत गूंजता हो तो काम के परमाणु रसोई में भी आएंगे। रसोई करते समय श्रृंगार का गीत गाने से संस्कार रसोई में जाते हैं। रसोई करते समय प्रभु का भजन गाओ तो रसोई जीमने वाले का मन शुद्ध होगा। आजकल की माताओं को तो रसोई बनाना भी बोझा लगता है। वे बाजार से गाठिया, सेब इत्यादि कुछ मंगा लेती हैं और उससे काम चला लेती हैं। बाजार का भूसू बहुत खाया जाए तो उससे इनके मगज में भी भूसा ही भर जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। बाजार का खाना कदाचित स्वच्छ हो सकता है, परंतु शुद्ध होता नहीं। परंतु आजकल के लोग रूप न बिगड़े इसकी सुरक्षा करते हैं, कपड़ा न बिगड़े इसका ध्यान रखते हैं, परंतु मन बुद्धि न बिगड़े उसके लिए कोई सावधानी रखते नहीं हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ की बात है। पत्नी अतिशय पवित्रता से परमात्मा के लिए सामग्री बनाए, प्रभु को भोग रखे और प्रसादी अन्न पतिदेव को खिलाए तो 6 महीने पीछे इसकी बुद्धि धीरे धीरे सुधरने लगती है। पवित्र अन्न पेट में जाए तो बुद्धि सुधरनी ही चाहिए। अन्न मन को सुधारता है या बिगाड़ता है? अन्न से ही मन बनता है। मलः स्थविष्ठो भागः स्यात्, मध्यमो मांस ताम व्रजेत। मलः कनिष्ठो भागः स्यात्, तस्माद् अन्नमयम् मनः। अन्न के स्थूल भाग में से मल बनता है, मध्यम भाग में से मांस बनता है और सूक्ष्म भाग में से मन बनता है। तस्माद् अन्नमयम् मनः। मन अन्न में से बनता है, इसलिए जहाँ रसोई करो वहाँ खूब पवित्रता रखो। बहुत सी बहनें नहाने से पहले कुकर चढ़ा देती हैं, स्नान करने से पहले रसोई करें, ये क्या सुधरा हुआ काम कहलाएगा? स्नान करके पवित्र होकर रसोई करो। रसोई करने में परमात्मा का स्मरण करो। पवित्रता से रसोई करोगे तो जीमने वाले का कल्याण होगा। धर्म की गति अति सूक्ष्म है। दूसरा काम करने के लिए भले नौकर रखो, परंतु ठाकुर जी की सेवा में नौकर रखना नहीं। तुम अपने द्वारा ही ठाकुर जी की सेवा करो। कौसल्या जी लक्ष्मी नारायण की सेवा करने लगी। परमात्मा का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के सम्मुख सामग्री पधराई।
परमात्मा से प्रार्थना की, हे नाथ, अब आप पधारो। थोड़ी सामग्री रसोई में रह गई थी, वे लेने के लिए कौसल्या जी अंदर गईं। प्रभु ने वहां लीला की। नारायण के सिंहासन पर बालक श्री राम विराजे और धीरे धीरे आरोगने लगे। कौसल्या जी बाहर आई और ये देखकर आश्चर्य हुआ, ये क्या, मेरा राम यहाँ बैठ गया है? वे तो पालने में सो रहा था। माताजी दौड़ती गईं और देखा तो श्रीराम पालने में भी सो रहे थे। एक स्वरूप में पालने में पौढ़े थे और एक स्वरूप में नारायण के सिंहासन पर विराजे थे, प्रत्यक्ष आरोगते थे। जहाँ अतिशय प्रेम हो वहाँ भगवान प्रत्यक्ष भोग लगाते हैं, जहाँ साधारण प्रेम होता है वहाँ परमात्मा रस रूप में आते हैं। कौसल्या जी की बहुत निष्ठा थी, इससे परमात्मा प्रत्यक्ष भोग लगाते थे। कौसल्या जी घबराईं कि इन दोनों में कौन सा राम सच्चा है, पलने में है वो राम असली है या सिंहासन में है वो राम असली है। प्रभु के कपोलों में स्मित हास्य आया। कौसल्या जी को अतिशय आनंद हुआ। प्रभु ने बाल स्वरूप अंतर्धान किया। कौसल्या जी ने चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदी चरणनि सिर नावा। परंतु बाद में चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान हो गया, बाल स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। प्रभु पालने में शयन कर रहे थे। कौसल्या जी विचारने लगी, ना, ऐसा कुछ नहीं, मेरा राम तो पालने में ही सोया है। अरे, मैं तो राम का सतत चिंतन करती हैं, इससे सिंहासन में मुझको मेरे राम दिखते हैं। जय श्री राम।